हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने मानवतावाद जो है, ह्यूमनिज्म जो है, उसको इजी वे में समझने की कोशिश की। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा स्कूलिंग के ऊपर है, जिसमें हमने कौन कौन से स्कूल होते हैं, जैसे इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल होते हैं, रेगुलर स्कूल होते हैं और स्पेशल स्कूल होते हैं। तो आज हम उन स्कूल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि ये कौन कौन से स्कूल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी क्लास एक नॉर्मल स्कूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्कूल को हम रेगुलर स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्कूल, सामान्य स्कूल, नियमित स्कूल, तो ये स्कूल कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा सामान्य विद्यालय खोले गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि हर जिले में राज्य सरकार द्वारा सामान्य स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, रेगुलर स्कूल होते हैं, वो किसके द्वारा खोले जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा खोले जाते हैं। ठीक है, तो नियमित रूप से बालक को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रेगुलर या नियमित स्कूल, तो इसमें नियमित रूप से बालक को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि आगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कि जो सामान्य स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें सामान्य अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिए जा रही जाती है, ताकि बच्चों को इजी से इजी वे में समझाकर उनका विकास कराया जा सके और उनकी जितनी भी समस्या है उसका निदान। लिखा है कि किंतु वर्तमान समय में जो आने वाला टाइम है, तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान जो SSA होता है, सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को, जितने भी प्रकार के, जिसमें आपने पढ़ा है कि 21 डिसेबिलिटी होती है, तो उन सभी बच्चों के, सभी प्रकार की जितनी भी डिसेबिलिटी होती हैं, जितने भी विकलांग बच्चे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को इन स्कूल में जोड़कर इन स्कूल में बच्चों को मुख्य धारा, ठीक है, तो मुख्य धारा जो है मेन स्ट्रीम में लेकर बच्चों को जो विशेष शिक्षकों द्वारा, भ्रमणकारी द्वारा और जो सामान्य शिक्षक द्वारा जो शिक्षा दी जाती है जहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉर्मल स्कूल या फिर रेगुलर स्कूल बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, तो नॉर्मल स्कूल में SSA के तहत, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं, सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को इस स्कूल में जोड़कर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष शिक्षक, भ्रमणकारी द्वारा ये शिक्षा सामान्य शिक्षकों द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा है। किंतु इसमें समयबद्धता प्रभावित होती है, लेकिन जो उसमें प्रभावित होता है, ठीक है, जबकि सामान्य बच्चों की शिक्षा में अध्यापक नियमित रूप से अनुशासन बनाकर सामान्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। जो सामान्य बच्चे होते हैं, ठीक है, तो सामान्य बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो अध्यापक नियमित रूप से अनुशासन तहत, क्या कहा गया कि सभी प्रकार के विकलांग, जितने भी प्रकार के विकलांग बच्चे हैं, तो इन सभी को जोड़कर बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, मतलब वो जो बच्चे हैं नॉर्मल और जो विकलांग बच्चे हैं, दोनों को जोड़कर, मतलब दोनों को एक साथ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष शिक्षक जो होते हैं वो, और भ्रमणकारी और जो सामान्य शिक्षक, इन शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ हमारे ये क्लियर हो गया है कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, जो रेगुलर स्कूल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि अध्यापक जो होता है वो नियमित रूप से डिसिप्लिन बनाकर सामान्य बच्चों को शिक्षा देता है। समावेशी विद्यालय मतलब इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम इसको इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। तो इस इंक्लूसिव स्कूल में कैसी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें सामान्य छात्र जो होता है, एक दिव्यांग जो छात्र होते हैं, उसके साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो कौन सा स्कूल कहलाया जाता है, तो वो इंक्लूसिव स्कूल होता है। इंक्लूसिव स्कूल में जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि समावेशी विद्यालय, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने के विरोधी है।
इसका मतलब ये है कि समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होते हैं जो एक सामान्य छात्र, एक नॉर्मल जो छात्र होता है और एक दिव्यांग छात्र होता है, दोनों को एक साथ जो शिक्षा दी जाती है तो वो किसके द्वारा दी जाती है? इंक्लूसिव स्कूल द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि शिक्षा का समावेशीकरण, जो शिक्षा का समावेशीकरण है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि शिक्षा का समावेशीकरण होना चाहिए, तो शिक्षा के समावेशीकरण में क्या होता है कि जो विशिष्ट जो शैक्षणिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए? एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये शिक्षा का समावेशीकरण है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कि पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की जाती है, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत की विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। तो पहले के टाइम पे समावेशी शिक्षा को जब भी हम उसके बारे में इमेजिनेशन करते थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता होगा, तो उसमें सिर्फ क्या होता था कि स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में ही ध्यान में आता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या होने लगा? आज के दौर पर हर शिक्षक को जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसके लिए विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार लाना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें दोनों बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो सामान्य हो, तो सभी बच्चों को एक साथ लेकर जो शिक्षा दी जाती है तो वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? वो जो शिक्षा दी जाती है वो कौन से स्कूल में दी जाती है? तो वो कौन से स्कूल होते हैं? इंक्लूसिव स्कूल होते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव स्कूल क्या हुआ? तो इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उन दोनों बच्चों को एक साथ जो शिक्षा दी जाती है तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है? तो उन बच्चों के द्वारा उन बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त कराई जाती है जहाँ जिस स्थान पर, तो वो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत में ऐतिहासिक जड़ें जो हैं वो कहाँ से जुड़ी हैं? वो कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। समावेशी शिक्षा ये एकीकरण का सिद्धांत की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो कनाडा से जुड़ी हैं और अमेरिका से जुड़ी हैं। आगे देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति, जो पुरानी जितनी भी शिक्षा पद्धति थी उनकी जगह पर क्या हुआ? नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहली जो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति चलती थी, तो आज के दौर पर क्या होने लगा? वो शिक्षा पद्धति चेंज हो गई है और उसका नाम क्या हो गया है? नई शिक्षा नीति, जो अब आधुनिक समय में इसे ही यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। समावेशी विद्यालय जो होता है उसमें विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। विशेष विद्यालय स्पेशल जो स्कूल होते हैं या स्पेशल क्लास को स्वीकार नहीं करता। कि मतलब जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं तो उसमें आप लोगों को मैं ये इंक्लूसिव स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लास या अलग स्कूल ये जो स्वीकार नहीं करता। स्पेशल स्कूल में बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। कि समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्पेशल स्कूल या फिर स्पेशल क्लास की कोई डिमांड नहीं होती। उनका मानना है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि विशेष जो विकलांग बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल क्लास शुरू हो या फिर स्पेशल स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाए। इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं उनका मानना होता है कि ये दोनों बच्चे, चाहे वो सामान्य बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक साथ जो शिक्षा दी जाएगी तो वही कौन सा स्कूल कहलाया जाएगा? इंक्लूसिव स्कूल होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो अशक्त बच्चे होते हैं, जो मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। तो उनके अनुसार यही है कि इंक्लूसिव जो स्कूल हैं उसमें
बिल्कुल सख्त इसमें ये मान्य है कि इन दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता, दोनों ही सामान्य बालक, दोनों को ही सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। तो इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, विकलांग बच्चे और जो सामान्य बच्चों की तरह इनको भी जो शैक्षिक गतिविधियां होती है, जो एजुकेशनल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट लेने का उनको अधिकार होता है, उनको राइट होता है। किसको? विकलांग बच्चों को। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो समावेशी जो विद्यालय होते हैं, जो इंक्लूसिव जो स्कूल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि समावेशी विद्यालय की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो समावेशी विद्यालय की बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिसमें से निम्नलिखित यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो समावेशी विद्यालय होते हैं, जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, उसमें कैसी शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होता है और सामान्य बालक होते हैं, वो साथ साथ सामान्य शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये इनकी सबसे अच्छी जो विशेषता है, सबसे मतलब जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो वो यही है कि जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं तो उसमें कैसी एजुकेशन दी जाती है। उसमें जो शारीरिक रूप से जो मतलब फिजिकल रूप से जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन दोनों को साथ साथ सामान्य कक्षा में जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जो अपंग बालक जो होते हैं, जो मतलब दिव्यांग बालक होते हैं, उनको लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि उनको वहाँ पे प्रदान कराई जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा जो होती है वो अपंग बालकों के प्रतिकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। तो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो समावेशी जो एजुकेशन है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें भी इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है कि बालकों का जो अपंग बालक होते हैं तो उनका प्रतिकरण उनके विरोधी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो इसकी विशेषताएं है वो ये लिखा है कि विद्यालय का वातावरण। तो इनमें जो समावेशी जो विद्यालय होते हैं, जो अन्य विद्यालय से जो अलग आवश्यकता वाले होते हैं। ठीक है, जो और विद्यालयों से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें अलग आवश्यकता वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वातावरण होता है वो किसके अनुकूल होता है, वो शिक्षकों के अनुकूल होता है, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनके अनुकूल होता है, जो साथी जो शिक्षार्थी होते हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो और वो नॉर्मल हो, तो उन सभी जितने भी जो लोग हैं उनके जो है हित में ही ऐसा वातावरण होता है जो उनके अनुकूल हो। ठीक है, ऐसा वातावरण बनाया जाता है जो अनुकूल बनाने में उनकी आवश्यकता होती है। तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी की जवाबदेही तरीके से निभाने का प्रयास करने है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को जवाबदेही तरीके का प्रयास करने व आपस में सहयोग, सद्भाव व सामंजस्य की भावना के साथ कार्य वे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें यही बताया गया है कि जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं तो उसमें सभी जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वहाँ का स्टाफ हो, चाहे वहाँ के कर्मचारी हो, चाहे वहाँ के जो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो हों। ठीक है, चाहे वो जिसमें वो नॉर्मल हो, चाहे एबनॉर्मल बच्चे, मतलब नॉर्मल या दिव्यांग जो है डिसेबल बच्चे जो होते हैं, तो वो दोनों बच्चों को दोनों तरह के सब तरह के बच्चों के अनुकूल ऐसे यहाँ पर वातावरण होता है। और इसमें सभी लोग आपस में ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी में सहयोग, सद्भाव और सामंजस्य जो है वो उसकी भावना के साथ कार्य यहाँ पर और व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगली जो विशेषता है वो क्या है, प्रशिक्षित मतलब जो है स्टाफ, मतलब ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो कि प्रशिक्षित हो। ठीक है, तो समावेशी विद्यालयों में क्या है कि समावेशी विद्यालयों में जितने भी कार्यरत जो वहाँ पे वर्किंग जितने भी स्टाफ है उसको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उनको एक मतलब स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है। वो क्या करते हैं, स्पेशल विद्यालयों में प्रथम आवश्यकता होने के कारण इनके जो क्रमिक को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
तो किए जाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य विद्यालयों से प्रथम आवश्यकता होने के कारण, एक तो जो नॉर्मल स्कूल होते हैं तो उससे थोड़ा डिफरेंट तरह की और आवश्यकता है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब हेल्प की नीड होती है। तो इसीलिए इन स्कूल में क्या होता है, इनमें ऐसे स्टाफ की ज़रूरत होती है जो प्रशिक्षित होता है। ठीक है, तो उनको क्या करा जाता है, उनको पहले से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बच्चों को पढ़ाने में उनको आसानी हो और उनको पढ़ाने में, कोई शिक्षा देने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशिक्षित स्टाफ होता है इसमें, और क्या लिखा है कि कक्ष प्रबंधन। तो प्रबंधन कैसा होता है इनमें, तो कक्ष प्रबंधन जो है, इनकी ऐसी कक्षा होती है, प्रबंधन ऐसी संगठनात्मक क्रिया है जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे कि क्या क्या है, तो विभिन्न मूल्य, जैसे कि मानवीय सम्मान हो गया, व्यक्तिगत एकता हो गई, स्व अनुदेशन हो गया, समूह समीपता है। तो इन सभी का जितने भी जो मूल्य होते हैं, जितने भी जो जो विभिन्न तरह के जो मूल्य होते हैं, उन सभी का समावेशन इस स्कूल में होता है। ठीक है, इनकी क्लास में होता है। तो मानवीय सम्मान, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सभी बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को, सभी चाहे वो किसी भी प्रकार से वो शारीरिक असक्षम हो या फिर सामान्य बालक हो, सभी बच्चों को एक तरह से सम्मान दिया जाता है। व्यक्तिगत एकता भी देखने को मिलती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सामान्य बालक सामान्य ग्रुप में ही ज्वाइन करके वो अपने पाठ्यक्रम को मतलब यहाँ डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्पेशल जो चाइल्ड होता है और जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, वो दोनों मिलजुल कर, वो सब इंटरेक्शन करके ही यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कक्षा का यहाँ पे प्रबंधन किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि कक्ष के प्रबंधन से शिक्षण प्रक्रिया को संगठित किया जाता है, और इसके माध्यम से अध्यापकों को ऐसे निर्देशन या परामर्श की काउंसलिंग दी जाती है, ऐसी उनको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी काउंसलिंग होती है कि वो जिससे बच्चे अध्यापक जो है वो अपने बच्चों को कैसे एक रुचिकर, मतलब एक इंटरेस्टिंग जो टीचिंग मेथड्स होता है उसके प्रति अवेयर करके, और वो प्रेरणा उत्पन्न करके लर्निंग को बहुत ज़्यादा कैसा इफेक्टिव बना सके। ठीक है, और बच्चों में क्या कर सके, विद्यार्थियों में जितने भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें सोशल हो गया, सोशल और क्या कहते हैं मेंटल और मॉरल, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सब कराने में सक्षम हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विशिष्ट को ऐसा प्रारूप दिया जाता है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो और समाज में अन्य लोगों के भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। तो इस जो इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अपंग बालक होता है उसको भी समान शिक्षा, जो इक्वल जो एजुकेशन का जो अवसर होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो प्राप्त हो सके, और वो समाज में जो अन्य लोग होते हैं उनकी भांति, उन्हीं की तरह, जैसे कि जो और नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो समाज में और लोग भी होते हैं, तो उन्हीं की तरह सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट बन सके और अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें इंक्लूसिव स्कूल में ऐसे जो बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, उनको कम प्रतिबंधित मतलब कम प्रतिबंध, मतलब उनको यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, आप लोगों को अलग ही रहना है, आपको किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब ऐसा जो प्रतिबंध होते हैं वो बहुत ही कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और अधिक प्रभावी और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कराई जाती है, जिससे कि वो जो बच्चे होते हैं अपंग बालक, वो भी सामान्य बालकों की तरह सामान्य जीवन जो होता है, उनकी समान जो है जीवन यापन कर सकें। आगे देखते हैं जो इसका नेक्स्ट दे रखा है, ये समाज में अपंग और सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक होता है। तो इसमें जो सामाजिक वातावरण और जो संबंध है, जो इंटरेक्शन जो होता है, जो उनका कनेक्शन है, तो उसको बनाए रखने के लिए समाज की जो प्रत्येक अवसर पर कौन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया या इंक्लूसिव स्कूल है, वो दोनों कौन होते हैं, वो सहायक होते हैं। तो इसमें समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम और आपसी सहयोग की भावना को प्रदान
करती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो ये जैसे कि ये जो है ये जो ये लाइन है, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये हमारे यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है वो यही है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, जो विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं दोनों ही समान और महत्वपूर्ण समझे। दोष मुक्त विभिन्न बालकों को विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करके उसका निर्धारण करना। तो सबसे पहले इसमें ये है, इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जो शारीरिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं तो उन्होंने स्पेशल नीड्स की सर्वप्रथम पहचान की जाती है कि इनको कौन कौन सी नीड होती है उसका निर्धारण किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। तो ये इसलिए ही इंक्लूसिव स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगला देखते हैं कि किस कारण से ये स्कूल महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों और उसे रोकथाम के लिए सर्वोत्तम उपाय किया जाना, बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें यही दिया गया है कि जो शारीरिक दोष है उसको बढ़ाने से पहले कि वो गंभीर अवस्था में ना हो जाए तो उसे रोकने के उपाय, सबसे पहले उसके रोकने के लिए उपाय किया जाता है। उसके बाद उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर ऐसी नई विधियों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि शारीरिक रूप से विकृत बालकों को पुनर्वास भी किया जाता है। ठीक है, तो क्या कराया जाता है, पुनर्वास भी किया जाता है जिसमें बच्चों को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे विद्यालय या हॉस्टल में रखा जाता है जिसमें सभी तरह के शारीरिक या विकृति युक्त जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है और उनको जो दैनिक गतिविधि होती है जिसमें वो दैनिक जीवन जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं तो उनको उसको सिखाया जाता है ताकि वो अपने जीवन को मतलब वो स्वयं जी सके, वो किसी पर निर्भर ना रहें। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कराया जाता है। इसमें बालक की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान की जाती है कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो वो भी उसको ध्यान में रखा जाता है। और क्या ध्यान में रखा जाता है, बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना और सामूहिक संगठन की तैयारी करना। तो मतलब उसकी सुधार के लिए एक पूरा ग्रुप बनाना ताकि बच्चे डिस्कशन करके उसमें नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल बच्चे हैं दोनों सभी बच्चों का ग्रुप बनाकर ताकि उनमें सुधार करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो आकर उसका निवारण प्राप्त करना भी इसका एक मेन उद्देश्य होता है जिसके कारण जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए इंक्लूसिव स्कूल भी बहुत ज़्यादा मेन माने जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।